आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 18, वचन संख्या है 23 से 28 तक। पौलुस कुछ समय वहां रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और इसके बाद फ्रूगिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढरास बधाया। उस समय अपोल्लोस नामक यहूदी एफेसुस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था। वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और आक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोल्लोस ने अखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोल्लोस के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि ईसा ही मसीह है, यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 16, वचन संख्या है 16, 23 से 28 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहां से आया हूं। मैं पिता के यहां से संसार में आया हूं। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। पर हमारा अनुभव हमें यह बताता है कि कभी-कभी हमारी प्रार्थनाओं का इस तरह से स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। ऐसे क्षणों में हम इब्रानियों को लिखे पत्र पर गौर करें। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। जब यीशु ने आंसुओं के साथ, जिनके पास उन्हें मृत्यु से बचाने की शक्ति थी, प्रार्थना की, तो उनकी श्रद्धा व समर्पण के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। उनकी यह प्रार्थना गेतसेमनी में की गई प्रार्थना की ओर इशारा करती है और उनकी यह प्रार्थना हमारी सभी मध्यस्थ प्रार्थनाओं के लिए आदर्श होनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें स्वयं को प्रभु यीशु की तरह ईश्वर के अधीन कर देना चाहिए, जिनके पास हमें बचाने का सामर्थ्य है, और ये भरोसा करना चाहिए कि पिता हमारी प्रार्थना का उत्तर उस तरीके से देगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही हम इसे स्वयं न देख सकें। ईश्वर का शाश्वत प्रेम हमारी सीमित मानवीय दृष्टि से परे यह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, आप उनके जीवन में बरकत की आशीष प्रदान कर, उनके मेहनत पर आशीष प्रदान कर, ताकि वे आपके नाम से जीवन में आगे बढ़ सके।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।